हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शुभ मुहूर्त के अंदर चौगड़िया कैसे काम करता है। चौगड़िया का मतलब होता है 4 घड़ी का समय। 1 घड़ी का समय 24 मिनट का होता है, तो चौगड़िया का अप्रोक्सीमेट समय जो होता है ना, अप्रोक्सीमेट समय, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 चौके 96 यानी 1 घंटा 36 मिनट आता है। 1 घंटा 36 मिनट। और दिनमान एवरेज मानते हैं तो 12 घंटे का होता है। तो चौगड़िया का कोई निर्धारित फिक्स टाइम नहीं है, ये नियर अबाउट 4 घड़ी का मतलब चौगड़िया कहलाता है। इन चौगड़ियों के ऊपर भी हम शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुभ मुहूर्त के बारे में, उत्तम लगन के बारे में जानकारी दी, तो उसी तरह से चौगड़िया देख करके बहुत अच्छी तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये समय किसी शुभ कार्य के लिए उत्तम है। ये एक नियम है और ये नियम काफ़ी सटीक सिद्ध होता है। जैसे अब 7 बार होते हैं, 7 बारों का चौगड़िया अलग अलग समय से शुरू होता है, अलग अलग तरीके से शुरू होगा। अपन एक बार दिन का जो टाइम है उसको 12 घंटे मान के चलते हैं, तो एक चौगड़िया का समय हो गया 1 घंटा 30 मिनट। और वैसे 24 मिनट की घड़ी होती है तो 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि जब दिन बड़े होते हैं 12 घंटे से बड़े, तो चौगड़िया 1 घंटा 36 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा 40 मिनट भी हो सकता है। अब यह है कि चौगड़िया को देखें कैसे, तो बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप 7 राशियों के नाम याद कर लो: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। इन राशियों के मालिक हैं ना, मेष राशि का मालिक मंगल है, जो क्रूर ग्रह होता है। मेष राशि का मालिक मंगल। वृष राशि का मालिक शुक्र, उत्तम ग्रह होता है, विवाह शादी का कारक है। बुध ग्रह व्यापार ग्रह का कारक है और एजुकेशन का कारक भी है। और बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक है, तो बृहस्पतिवार हो गया। और उसके बाद में शनिवार है, तो शनिवार का जो है याद रखो कि शनिवार का जो पहला जो दुगड़िया होगा, चौगड़िया होगा, वो क्या होगा? क्रूर होगा। वो क्रूर, क्योंकि शनि को क्रूर ग्रह माना है। फिर मंगल है, तो मंगल क्रूर ग्रह माना गया है। अब आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, जो निर्धारित के अंदर जो अपन हम लोग जो ट्रेडिशनल ज्योतिषी हैं वो लोग कहते हैं ये अमृत का चौगड़िया है, ये शुभ का चौगड़िया है। लेकिन इतना याद रखने की अगर आवश्यकता न समझो और आपको याद नहीं हो, तो एक बहुत ही सटीक सरल तरीका बताता हूँ कि रविवार का दिन होता है ना, उसके अंदर पहला 1.5 घंटा मेष राशि से शुरू करना है, फिर अगला 1.5 घंटा वृष राशि, फिर रविवार के दिन अगला 1.5 घंटा जाएगा मिथुन राशि का, फिर रविवार के दिन अगला 1.5 घंटा कर्क राशि का, फिर सिंह राशि का, फिर कन्या राशि का, फिर तुला राशि का। अब रविवार के दिन के अंदर पहला जो चौगड़ी आ रहा है मेष राशि का, इसके अंदर जो मैंने आपको 7 राशियाँ याद रखने के लिए बोली, तो इसके अंदर एक तो मेष राशि और एक हो गई है सिंह राशि जो क्रूर ग्रह है ना सूर्य, और एक हो गई है तुला राशि। ये जहाँ जहाँ पड़ेगी ना, वो चौगड़िया शुभ नहीं माना जाएगा। जैसे रविवार का पहला चौगड़िया मेष राशि पड़ती है, तो रविवार का पहला 1.5 घंटा शुभ नहीं माना जाएगा। दूसरा 1.5 घंटे में वृष राशि बनती है, वह नॉर्मल माना जाएगा। मिथुन राशि का और कर्क राशि का चौगड़िया बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि इनके मालिक कौन है? बुध और चंद्रमा। बुध, मिथुन राशि का मालिक बुध है और कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। दोनों चौगड़िया शुभ और बढ़िया माने जाएंगे, चाहे इनको अमृत का चौगड़िया कह दीजिए, चाहे इनको लाभ का चौगड़िया कह दीजिए। वो बात है कि ये बेनिफिशियल है। इसी प्रकार से कर्क राशि के बाद में सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि रविवार के कौन से 1.5 घंटे में पड़ती है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, यानी रविवार को 6 घंटे के बाद का जो दुगड़ी आएगा, सूर्योदय के बाद का 6 घंटा, वो जो सिंह राशि का होगा वो वापस मतलब क्या होगा? लाभदायक नहीं होगा। सिंह राशि के बाद का अगला जो चौगड़ी आएगा वापस 1.5 घंटे का, वो उत्तम हो जाएगा, क्योंकि उसका मालिक बुध पड़ता है, तो वो हो जाएगा उत्तम। बुध के बाद में अगला जो चौगड़ी आता है ना तुला राशि का, वो रविवार का जो तुला राशि का चौगड़िया वो उत्तम नहीं माना जाता। तुला राशि है ना, उसका जो 7वां घर मंगल, 7वें घर का मालिक मंगल काम करने लगता है उसके, वो चौगड़िया शुभ नहीं माना जाता। 8वां चौगड़िया वापस वही आ जाएगा जो सूर्योदय के समय शुरू हुआ था, यानी मेष आ जाएगा। तो इस तरह से रविवार के चौगड़िए की अपन गणना करें तो पहला चौगड़िया मेष का खराब, वृष राशि का नॉर्मल,
मिथुन राशि का उत्तम, कर्क राशि का उत्तम, सिंह राशि का खराब, कन्या राशि का उत्तम, तुला राशि का खराब, और उसके बाद वापस मेष राशि का खराब। इस तरह से ये चौघड़िया दिन के अंदर चलते हैं। ये जो चौघड़िया है इनको देख करके भी आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। अब रही बात ये कि मान लीजिए आप किसी उत्तम कार्य करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें, तो उसके अंदर आप, जैसे मैंने कल आपको बताया, उत्तम लगन का निर्धारण कर लीजिए, जिसके केंद्र, इस लगन के अंदर जहाँ केंद्र के अंदर शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा बैठे हो, और तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर पाप ग्रह बैठे हो, राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। ये तीसरे, छठे, 11वें में बैठने चाहिए। उत्तम ग्रह केंद्र में बैठने चाहिए या त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव भी शुभ माने गए हैं, जैसे 5वां और 9वां घर होता है कुंडली का वो, और पहला घर भी त्रिकोण भाव है, तो इसमें कहते हैं कि ये शुभ ग्रह लाभदायक होते हैं। दोनों का मेल लेकर के आप अपना कार्य का शुभ मुहूर्त का निर्धारण कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में आपको काम करने पड़ते हैं। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद।